हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों को ये चैरियट टेम्पल वाला पार्ट देखना है। चैरियट टेम्पल्स में क्या बोला है, यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा वाला जब टाइम था, मतलब पल्लवा का राजा राज कर रहा था, तब है ना उस टाइम पे बहुत सारे चैरियट टेम्पल्स बनाए गए थे। चैरियट टेम्पल मतलब ये जो रथ वाले टेम्पल्स होते हैं ना, वो तुम्हारे चैरियट टेम्पल्स होते हैं, जो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, फिर टेम्पल ऑफ वेंकुटा। तो अलग अलग जगहों के चेरी टेम्पल बहुत फेमस थे। जैसे तुम लोगों के आगे क्या बोला है, अपार्ट फ्रॉम द अबोव मंडपास एट महाबलीपुरम, चेरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये सब तुम्हारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, यह सारे जो टेम्पल थे ये सारे एक ही रॉक से बनाए जाते थे। ये चेरियट्स को है ना पांडवास के पीछे नाम दिए गए थे। चेरियट टेम्पल ऑफ धर्मराजा का जो चेरियट टेम्पल था वो सबसे बड़ा था, और द्रौपदी का जो चेरियट टेम्पल था वो सबसे ज़्यादा छोटा था। टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल का क्या आर्किटेक्चर होता था उसके बारे में पढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर मैनी टेम्पल आर सीन विद हाई पेडेस्ट्रल एंड पिनाकल विथ स्टेयर्स। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो अपन लोगों को दिखता है कि बहुत सारे टेम्पल है जिसकी बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती है, जिसका जो टॉप होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा होता है। तो ये सारी कॉमन फीचर्स है हर टेम्पल की। बट सम आर फ्लैट विथ प्रदक्षिणा पार्ट एंसर्कलिंग द गर्भगृह। ऐसा बोल रहे हैं कुछ ऐसे जिसमें बहुत सारा टेम्पल सीढ़ियाँ होती थी, पर कुछ एकदम फ्लैट होते थे जहाँ पे प्रदक्षिणा पार्ट होते थे, जहाँ पे वो लोग क्या कर सकते थे, ऐसे टेम्पल के राउंड लगा सकते थे। द भूमारा शिवा टेम्पल नियर जबलपुर एंड द टेम्पल ऑफ लरखन इन बिजपुर डिस्ट्रिक्ट, कूपर स्टेट ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा एंड जैन टेम्पल ऑफ मथुरा आर यूनिक स्किल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ठीक है, ये सारे अच्छे एग्जांपल्स हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के। देयर इज अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा किंग का ये जो टेम्पल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन कांची, द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवाज आर वेरी फेमस। तो कांची में जो टेम्पल्स है, जो क्या है, पल्लवा की कैपिटल सिटी है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। Tanjore was the capital of Chola dynasty. The great Bradeshwar temple was the first temple constructed by Raja Raj of Chola dynasty. It is about 200 meter high. It is extraordinary temple of ancient time. ऐसा बोल रहे हैं कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो वहाँ का चोला डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जो तंजौर में बनाया गया था, और वो राजा राज ने बनाया था अपने राज में। वो फर्स्ट टेम्पल था वहाँ का, और ऐसा बोलते हैं चोला डायनेस्टी का, और ऐसा बोलते हैं ये 200 मीटर हाई पे है, और ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल है एंशियंट टाइम का। आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम, गोपुरम क्या होता है, गोपुरम होता है एंट्रेंस ऑफ टेम्पल। टेम्पल के जो एंट्रेंस होता है उसको हम गोपुरम बोलते हैं। क्या गोपुरम का क्या कंस्ट्रक्शन होता है तो वो बात करते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल गेन मोमेंटम। ऐसा बोले टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को मोमेंटम मिला क्योंकि पंड्या रूलर जो था ना वो बहुत ज़्यादा ये टेम्पल में बहुत ज़्यादा मानता था। दे बिल्ट ओवर हाई आउटर वॉल्स एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट्स आउटसाइड द टेम्पल। उन लोगों ने बहुत लंबी लंबी आउटर वॉल्स बनाई, और जो एंट्रेंस गेट्स है ना उनको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया। द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज गोपुरम। द आर्किटेक्ट्स ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज़ बिकम मोर पॉपुलर देन इट्स टेम्पल। ऐसा बोल रहा है बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो उसके गेट की वजह से फेमस है रादर देन उसके टेम्पल की वजह से। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ Tempura have become more popular than its temple. Gopuram of Kanchi and Madurai give us aesthetic pleasure even today when viewed from the distance. ऐसा बोल रहे हैं जो कांची और मदुराई के जो गोपुरम है, जो गेट्स है, उसको अगर अपन दूर से भी देखें ना तो भी वो अपन को इतना ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं जैसा जनरली वो टेम्पल भी ना करता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या है। गर्भगुरु क्या होता है, गर्भगुरु देखो ये तुम्हारे जो ये पार्ट है ना, ये गर्भगुरु है। गोपुरम मतलब एंट्रेंस हो गया। मंडप मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे ये मंडपा हो गया। पिनाकल मतलब जो शिखर होता है। विमन मतलब जो ये बीच का पार्ट होता है, गर्भगुरु और शिखर के बीच वाला पार्ट वो तुम्हारा विमन होता है। ठीक है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन ओडिशा विच इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ चेरियट टेम्पल। जो सन टेम्पल है कोणार्क का, जो चेरियट टेम्पल के फॉर्म में है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजौर हैज़ 13 स्टोरीड गोपुरम। जो तुम्हारा बृहदेश्वर टेम्पल है ना उसका जो गोपुरम है उसमें 13 लेयर्स में वो बना हुआ है। मेटालिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव ए स्पेशल कैरेक्टरिक फीचर। ऐसा बोले उस टाइम के जो आइडल्स और स्टोन्स जो होते थे जिससे वो मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसमें एक स्पेशल फीचर होता था। ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ नटराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडल स्कल्पचिंग ऑफ दैट टाइम। ऐसा बोल रहे हैं जो नटराज जी का ब्रॉन्ज का जो स्कल्पचर था वो बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम से ही। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ऐसा बोले चोला डायनेस्टी का अपना खुद का एक तरीका था, वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मीनाक्षी वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल ऑफ इंडियाज इन मदुराई स्प्रेड इट वास्ट एरिया। ऐसा बोले मीनाक्षी जो है वो बहुत बड़े वास्ट एरिया को कवर करता है। उसके 4 मेन गेट्स है। इट इज़ वंडरफुल टेम्पल इन द मेडिवल पीरियड।
Khajuraho was the capital of Chandela ruler of Bundelkhand. Chandela ruler built a beautiful temple at Khajuraho. The style of pinnacle varies from others. खजुराहो टेम्पल आर द फाइनेस्ट टेम्पल, ऐसा बोलते हैं टेम्पल जो खजुराहो के हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल है, वो चंडेला रूलर ने बनाए थे उसके रूल के टाइम पे। अब आते हैं जैन टेम्पल, देरासर बोलते हैं जैन टेम्पल्स को, ठीक है। जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया, ऐसा बोले अलग अलग प्लेसेस पे पाए जाते हैं। तुम लोगों को ये सारे नाम दिए गए, देखो वैभर एट राजगुरु, विपुलचल, फिर रत्नागिरी, ये सब जगहों पे अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। फिर क्या बोले आदिनाथ भवन एंड अदर 20 तीर्थंकर अटेंड निर्वाणा। तीर्थंकर जो मतलब ये लोगों ने निर्वाणा मतलब जो बुद्धिज़्म को इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो बोलते हैं ना संन्यास इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, वहाँ पे उन लोगों ने 20 उन लोगों ने ना क्या किए थे, 20 लोगों ने ये अटेंड किया था। तो उनके अलग अलग मंदिर है और ये ना जैन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर माने जाते हैं। देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड परशुनाथ जी। भगवान महावीर रिच हियर एंड मैनी सेक्ट्स अटेन साल्वेशन, ऐसा बोले भगवान महावीर और बहुत सारे सेंट्स ने यहाँ पे आके मोक्ष प्राप्त किया था। There is a Jain temple in Palitana and Sankheshwar temple at Pachashra in Gujarat. Jain temple at Delavra and Ranakpur in Gujarat are excellent and wonderful form of construction and carving. ऐसा बोले जैन टेम्पल जो गुजरात और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीलेंटली कार्व्ड है और एक्सीलेंटली बना हुआ है। स्पेशली दिलवरा टेम्पल ऑफ आबू, वो बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से बना गया है। वो विमल शाह करके जो मिनिस्टर थे उन्होंने वहाँ पे बनाया था। वास्तुपाल कंस्ट्रक्टेड लूनावासी आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर, दिस आर कंस्ट्रक्टेड विथ वाइट मार्बल। जो ये वास्तुपाल है वो वाइट मार्बल से बने हुए हैं। दे आर फेमस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, ये सिर्फ इंडिया में नहीं अलग अलग जगहों पे भी फेमस है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है जैन जो आर्किटेक्चर है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फिर सन टेम्पल एट मोधेरा पे आते हैं। सन टेम्पल एट मोधेरा में क्या लिखा है, मोधेरा टेम्पल इन गुजरात वॉज बिल्ड इन 1026 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव वन। इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टडीड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। ऐसा बोले सन टेम्पल में क्या था ना, वहाँ पे जो सन गॉड सन की जो मूर्ति थी ना, उनके जो क्राउन है ना उसके बीच में एक स्टोन था। जैसे ही सनलाइट आती थी ना वो फर्स्ट रे इसके ऊपर पड़ती थी और पूरा का पूरा जो वो था ना टेम्पल वो पूरा पूरा चमक उठता था। द एंट्रेंस गेट इस तरह से बना हुआ था कि फर्स्ट रे उस जैम के ऊपर पड़ती थी, इस वजह से पूरा का पूरा वो लिट हो जाता था। 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड एंड इरोटिक स्कल्पचर आर सीन इन द टेम्पल। ऐसा बोले अलग अलग 12 अलग अलग इमेजेस है सन गॉड की और उनके अलग अलग स्कल्पचर्स हैं। द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन इरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। ये इसको किस तरह से बनाया गया है, इरानियन स्कूल ऑफ आर्ट के फॉर्म में बनाया गया है इसको। वहाँ पे 108 स्मॉल टेम्पल्स है सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक विच क्रिएट अ प्लीजेंट साइट एट डस्क एंड डॉन। वहाँ पे छोटे छोटे 108 टेम्पल्स है जो सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे बहुत सुंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। आते हैं मेडिवियल आर्किटेक्चर पे। मेडिवियल के टाइम पे क्या क्या आर्किटेक्चर्स थे जो फेमस थे, चलिए। The architecture of mosque, minarets, royal palaces, bridge, inns are seen in medieval period. medieval मतलब बीच वाली एज में। कुतुब ऐबक built कुतुब मीनार, कुवैत उल इस्लाम मॉस्क, सिमिलर मॉस्क नेम अदई दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ड बाय कुतुब उद दिन ऐबक इन अजमेर। ऐसा बोल रहे कुतुब दिन ऐबक ने कुतुब मीनार और अधई दिन का झोपड़ा ये दोनों चीज़ें बनाई थी जो मेडिवल पीरियड में बनी थी और वो बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई थी। बंगाल में अदीना मॉस्क एट पंदाओ रीजन ऑफ बंगाल, टॉम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह एंड तंतीपरा मॉस्क वर कंस्ट्रक्टेड। दिस रीजन डेवलप इन इट्स ओन स्टाइल एंड फील ऑफ आर्किटेक्चर। ये अलग अलग अपनी स्टाइल में वहाँ पे फेमस था। जौनपुर सुल्तान ऑफ टर्की बिल्ट अतला मॉस्क। देयर इज आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम। द वॉल्स सीलिंग आर डेकोरेटेड विथ मेनी इंडियन डिज़ाइन इंक्लूडिंग लोटस। ऐसा बोल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है वो इंडियन स्टाइल में की गई है और उसके अंदर लोटस से डिज़ाइनिंग की गई है पूरा पार्ट को। मालवा पिक्युलर स्टाइल ऑफ मंडू बिल्डिंग इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स। ऐसा बोल रहे हैं मंडू बिल्डिंग्स मतलब मालवा में जो बिल्डिंग्स थी ना वो सुल्तान के अंडर में थी, तो वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है ना वो उस स्टाइल में ही किया गया है जैसे ये सुल्तान लोग करते थे। मैनी सच डॉम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर। द ह्यूज एंड इंप्रेसिव डॉम्स आर कार्विंग्स ऑफ बालकनी इन द स्ट्रक्चर आर अट्रैक्टिव। वहाँ के जो डोम्स है वहाँ की जो बैल्कनीज हैं वो इतनी सुंदर तरीके से कार्व की गई है कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। टोम ऑफ होसन शाह इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल। जो टोम ऑफ होसन शाह जो है वो पूरा का पूरा मार्बल में बनाया गया है और इंडियन स्टाइल में बनाया गया है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। Other provinces beside this, the ruler of Kashmir and Bhammi built dome of Bijpur building at। ऐसा बोले अलग अलग लोगों ने ये सारी चीज़ें भी कंस्ट्रक्ट की। इसको लर्न कर लेना, एक बार रीड कर लेना, लर्न नहीं होगा तो चलेगा।
आते हैं आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात में। आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात में क्या बोला गया है, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल्स ऑफ वेरियस, ऐसा बोला कि जो गुजरात का आर्किटेक्चर है उसके अंदर बहुत सारे मॉस्क आते हैं, जैन टेम्पल्स आते हैं, चैत्याज आते हैं, स्टूपाज आते हैं, रॉयल पैलेसेस आते हैं, अलग अलग सेंचुरीज आती है, अलग अलग टावर्स आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है, जिसमें बर्ड्स के फिगर, एनिमल्स के फिगर्स यूज़ किए गए हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है गुजरात के आर्किटेक्चर में। सबसे पहले टेम्पल्स में आते हैं। टेम्पल्स में कौन सी जगह हैं जो फेमस है। इन द रीजन फील्ड डिफरेंट टेम्पल्स हैव बीन बिल्ड इन द गुजरात, अलग अलग टेम्पल्स बने गए। ये टेम्पल्स के नेम है, इसको सिर्फ रीड कर लेना एक बार, इसमें से कोई भी 5 लर्न कर लेना। एक तुम लोगों को सोमनाथ याद रहेगा, जगन्नाथ टेम्पल याद रहेगा, हतकेश्वर महादेव याद रहेगा, अंबाजी याद रहेगा, शमलाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स हैं जो गुजरात के बहुत ज़्यादा फेमस है। मॉस्क में जामा मस्जिद, तुमको पता है एक जामा मस्जिद फेमस है, अहमदाबाद का सुल्तान अहमद बिल्ट दिस मॉस्क इन 1424। इसमें 260 पिलर्स है और 15 डोम्स है। अदर स्ट्रक्चर इंक्लूड सिद्दी सैयद ग्रिल विथ मिनट, बहुत उसमें सिद्दी सैयद ग्रिल करके एक फेमस है जिसमें बहुत ज़्यादा माइन्यूट कार्विंग की गई है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। रोजा ऑफ सरखेज, शेकिंग टावर, फिर मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री विच इज़ ऑल्सो इन मॉस्क ऑफ नगीना एंड जामा मस्जिद एट चंपानेर। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है कहाँ के, गुजरात के। जैन टेम्पल के बारे में मैंने पढ़ लिया। अभी पालिताना का जो है, फिर कुंभारी याजी का है, संकलेश्वर का है, संकेश्वर का, ये सब का जैन टेम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। स्टेप वेल्स पता है स्टेप वेल्स क्या होता है, ये देखो इस तरह से स्टेप वेल्स है। स्टेप वेल्स है ना कहाँ कहाँ पे पाई जाती है और क्या है उसकी खासियत, उसके बारे में देखते हैं। स्टेप वेल्स ऑफ अदलजी, स्टेप वेल ऑफ दादाहरी, रानीनी, स्टेप वेल ऑफ पटना, स्टेप वेल ऑफ दबोई एक्सेट्रा। वेरी स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ स्टेप वेल। वाव भी बोला जाता है स्टेप वेल को। कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है किसका, स्टेप वेल कंस्ट्रक्शन का। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मैनी बेस्ट स्पेसिमेन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अलावा बहुत सारे स्पेसिमेंस हैं जो ये सारे एग्जाम्पल इन लोगों ने दिए हुए, इसको रीड कर लेना। कुछ भी नहीं है कि भाई फोर्ट ऑफ बद्रा हो गया, 3 दरवाज़ा हो गया, फिर कंकरिया लेक हो गया। ये सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे अपन लोगों को अपने इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है, इंडियन का कितना अच्छा आर्किटेक्चर है, इंडियन एंशिएंट टाइम से कितना ज़्यादा अच्छा है आर्किटेक्चर में, वो अपन को पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पार्ट खत्म हुआ। अब देखो इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। मोहनजोदारो का वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा ये देखो, ये जो है ना हड़प्पा, ढोलावीरा, ये चारों लोथल, इनको थोड़ा अच्छे से ही पढ़ना। स्तूपा में इसके अंदर तुम लोगों को सिर्फ है ना ये याद कर लेना कि स्तूपा का मीनिंग क्या होता है, और सब एक बार रीड करके छोड़ देना। पिलर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन का बेसिक समझ लेना कि पिलर इंस्क्रिप्शन क्या होता है, स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या होता है, सब एक लाइन में जो इसका आंसर लिखना उतना लिखना। केव्स ऑफ गुजरात एक बार कर लेना अच्छे से। चैरियट टेम्पल में तुम लोगों का आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम अच्छे से कर लेना। फिर सन टेम्पल एक अच्छे से कर लेना, सन टेम्पल एट कोडनाक वाला, और एक ही सन टेम्पल एट मोधेरा अच्छे से कर लेना। ठीक है, आर्किटेक्चर इन गुजरात में। ठीक है, एक बार ये सब रीड कर लेना, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से 1 मार्क्स का आएगा, और मेडिवियल आर्किटेक्चर 2 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको एक बार रीड कर दे देना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों का अब काम क्या है, आप लोग ये पूरा पार्ट, सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और जिसमें जो डाउट हो वो मुझे बता देना। ठीक है, एक बार ये MCQs देख लो। विच अदर वर्ड संस्कृत लैंग्वेज में आर्किटेक्चर के लिए वास्तु वर्ड यूज़ किया हुआ था। लोथल में जो शिप थी उसको अपन क्या, वो शिप के वहाँ वाले को क्या बोलते थे, डॉकयार्ड। कौन सी लैंग्वेज में स्टोन इंस्क्रिप्शन को एनक्रेव किया गया था, ब्रह्मी लैंग्वेज में। सन टेम्पल कहाँ था, मोधेरा में। विच मॉक इज सिचुएटेड नियर 3 दरवाज़ा जामा मस्जिद। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, जामा मस्जिद ही था ना, जामा मस्जिद नियर 3 दरवाज़ा। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हुआ। अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें जो भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, उसके अलावा अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है।